नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रमज़ान 2025 का 9वां रोज़ा है। हम लोग शॉर्टेस्ट जन्ना कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया जा रहा है और वो है नमाज। हमारे यहाँ जो नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं वो सिर्फ उठी बैठी हैं, उसमें कोई रूह नहीं है। इसीलिए इस कोर्स में नमाज को इम्प्रूव कराने का तरीक़ा बताया जा रहा है। इसमें आजकल हम इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्वायर खुशू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम अपनी नमाज में खुशू पैदा करके फलाह पा सकेंगे। इस पॉइंट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है निमोनिक फॉर खुशू और दूसरा हिस्सा 1 रकअत नमाज अल्लाह ताला के सहर में। पहला हिस्सा निमोनिक फॉर खुशू हम कर चुके हैं, बेस्ट सलाह एज हेड। इस निमोनिक के ज़रिए से हम नमाज शुरू करने से पहले नमाज की तैयारी करेंगे और इसको हमने काफ़ी तफसील से किया था। और दूसरा हिस्सा 1 रकअत नमाज अल्लाह ताला के सहर में करने के लिए हमने कल एक लेक्चर सुना और एक वीडियो देखी, जिससे हमने जाना कि अल्लाह ताला अल्लाह अकबर हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे अजीम हैं, सबसे कबीर हैं। और हम अपनी नमाज में अगर इन ख्यालात के साथ जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सहर में हमारी नमाज अदा होगी। इंशाअल्लाह हम नमाज के दौरान भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सहर में रह सकेंगे। अगर आपको 1 रकअत नमाज सही तरीके से खुशू के साथ अल्लाह ताला के सहर में डूब कर पढ़ना आ गई तो इंशाअल्लाह जन्नत आपका मुकद्दर होगी। अब इस मौजू को शुरू करने से पहले हम जहन में लाते हैं कि आप नमाज में जो बातें कहती हैं वो जज्बात के साथ कहना चाहिए। अल्लाह अकबर से लेकर सलाम फेरने तक जो भी बातें आप कह रही हैं उस वक्त आपके ख्यालात क्या होने चाहिए और जज्बात कैसे होने चाहिए। नमाज से पहले आप अपने आप को ये याद दिलाएंगी कि नमाज के दौरान तमाम बातें दोहराते हुए मेरे क्या ख्यालात और क्या जज्बात हैं। एक्वायर खुशू के इस हिस्से में ये सिखाया जाएगा कि हमारी नमाज उठी बैठी नहीं होनी चाहिए, बग़ैर सोचे समझे नहीं होनी चाहिए, बग़ैर फोकस के नहीं होनी चाहिए। वो खुशू वाली नमाज होनी चाहिए, गौर व फिक्र के साथ होनी चाहिए, ख्यालात और जज्बात का ख्याल रखते हुए होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि नमाज में जो बातें हम अदा करते हैं उनमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम 1 मर्तबा कहते हैं, कुछ 2 मर्तबा कहते हैं और कुछ 3 मर्तबा कहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो 5 मर्तबा भी दोहराई जाती हैं और कुछ 6 मर्तबा भी दोहराई जाती हैं। आज हम फोकस करते हैं उन बातों पर जो हर रकत में 1 से ज़्यादा मर्तबा कहते हैं। हम शुरू करते हैं अल्लाह अकबर से। जब आप नमाज शुरू करती हैं तब अल्लाह अकबर कहती हैं। अगर आप पहली रकत में देखेंगी तो आप 5 मर्तबा अल्लाह अकबर कहती हैं। सबसे पहले तो एक नमाज शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर कहती हैं, जिसको तकबीर तहरीमा भी कहा जाता है। इसके बाद जब रुकू में जाती हैं तो उस वक्त अल्लाह अकबर कहती हैं और इसके बाद फिर सजदे में जा रही होती हैं, उस वक्त अल्लाह अकबर कहती हैं। फिर सजदे से उठती हैं तब अल्लाह अकबर कहती हैं। फिर थोड़ी देर बैठती हैं और उसके बाद फिर दूसरे सजदे के लिए जाती हैं तो फिर अल्लाह अकबर कहती हैं। 2 सजदों के बाद ये पहली रकत मुकम्मल हो जाती है। इस तरह पहली रकत में 5 मर्तबा अल्लाह अकबर कहती हैं। इसी तरह से दूसरी रकत में सजदे के बाद क़ियाम के लिए बैठती हैं तो सजदे से उठते वक्त अल्लाह अकबर कहती हैं।
इस तरह दूसरी रकत में 6 मरतबा अल्लाह अकबर कहती हैं। चूंकि हम नमाज में सबसे ज्यादा अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी एक रकत में 6 मरतबा तक कह जाते हैं, इसी से इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। कहूंगी कि अगर आप अल्लाह अकबर को ठीक से समझ जाएं तो इंशाअल्लाह नमाज में खुशू बहुत आसानी से पैदा हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और नियत के बाद भी ये सबसे पहला जुमला है जो आप नमाज में अदा करती हैं। और जैसा कि आप जान चुकी हैं कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपको नमाज पढ़नी है, बहुत मोहब्बत के साथ अदा करनी है, बहुत खुशी खुशी पढ़नी है। और कल के लेक्चर से भी ये समझ चुके हैं कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। यानी कायनात जब इतनी बड़ी है तो उसको बनाने वाले अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पाक कितनी बड़ी होगी। हम अपनी छोटी सी अकल से उनकी ज़ात को तो पहचान ही नहीं सकते, लेकिन जैसा कि हमने कल एक आयत देखी जिसमें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद ऐलान किया है कि क़यामत के दिन ज़मीन उनकी मुट्ठी में होगी और सारी कायनात उनके दाएं हाथ में लिपटी हुई होगी। तो इसी आयत मुबारका से समझ आ रहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कितने बड़े हैं। अब ये सोचना है कि आप जब नमाज के लिए जा रही हैं तो उनके सामने ही तो खड़े होने जा रही हैं जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। हम नमाज शुरू करना चाह रहे हैं तो उस वक्त हमको ये देखना है कि हम क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। ये चीज आपको सबसे ज्यादा गौर करनी है। हर रकत में 5 दफा या 6 दफा अगर हम ये बात कह रहे हैं तो समझ लें कि ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो उसको नमाज में इतनी मर्तबा दोहराया जा रहा है। तो अब अल्लाह अकबर जब आप कह रही हैं तो उस वक्त आपके क्या ख्यालात होने चाहिए, आपके जज्बात कैसे होने चाहिए। बस यही कि कोई भी चीज अल्लाह ताला से ज्यादा अहम नहीं है। मेरी पूरी तवज्जो नमाज पर ही होनी चाहिए। अब चूंकि मेरे जहन में ये बात आ गई है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से ज्यादा अहम कुछ नहीं है, तो अल्लाह अकबर कहने के बाद फिर जो नमाज है वो एक तरह का हमारा मुकालमा है अल्लाह ताला के साथ। तो हमने जब अल्लाह अकबर कहना है तो ये सोचना है कि अब मैं किसी और तरफ मुतवज्जा नहीं होंगी। अल्लाह अकबर कहते हुए पूरे का पूरा फोकस हर अगले रुकन की तरफ होगा। मैं अपने जहन को भटकने नहीं दूंगी, कोई दुनियावी ख्याल नहीं आने दूंगी। बस जहन में यही रखना है कि मेरे अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं और मुझे पूरी तवज्जो उनकी तरफ करनी है। नमाज में जो ये बार बार अल्लाह अकबर दोहराने के लिए फरमाया है, इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकसद ही ये है कि हम अपने आप को रिमाइंड कराएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सबसे बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हर रकत में एक दफा से ज्यादा जो हम लोग जुमला कहते हैं वो है रुकू की तस्बीह। रुकू में हम कहते हैं सुब्हान रब्बियल अजीम, पाक है मेरे रब जो बहुत अजीम हैं, जो बहुत बड़े हैं। रब्बी का मतलब होता है मेरे रब, यानी वही मुझे पालने वाले हैं, वही मेरे ऊपर नेमतें बरसाने वाले हैं, उन्हीं के दम से मैं हूं। और अजीम का मतलब होता है बहुत बड़े। लेकिन अभी जो हमें जोर देना है वो इस पर कि आपके जहन में ख्यालात और जज्बात कैसे होने चाहिए जब आप सुब्हान रब्बियल अजीम कह रही होती हैं और हर रकत में कम से कम 3 मरतबा कह रही होती हैं। उस वक्त आपके जहन में होना चाहिए कि आप सबसे अच्छे हैं, यानी उनके लातादाद एहसानात का तसव्वुर करते हुए हमें चाहिए कि हम जब भी
سبحان ربی العظیم کہیں تو بار بار یہ سوچیں کہ آپ سب سے اچھے ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں بھی سنجیدگی سے سوچیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں، کتنے احسانات ان کے آپ کے اوپر ہیں، چاہے آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور چاہے آپ باہر نظر اٹھا کر دیکھیں، ہر طرف ان کی نعمتیں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا، یہ مٹی، یہ زمین، یہ آسماں، یہ چرند، یہ پرند، یہ پھول، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ جانور۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کی آنکھ ہو یا آپ کی ناک ہو، آپ کے ہاتھ ہوں یا آپ کے پیر ہوں، آپ کا بولنا ہو یا آپ کا چلنا ہو، یا پھر آپ کے ذہن کا سوچنا ہو، یعنی کہ کسی بھی چیز کی طرف اگر آپ نظر اٹھائیں گی، چاہے اپنے اوپر چاہے اپنے باہر، ہر چیز انہی کی مرہون منت ہے، انہی کی دی ہوئی ہے، انہی کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ یعنی کہ ان کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اگر گننا بھی چاہیں گے تو نہیں گن پائیں گے۔ یا ایک اور آیت جو تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ان ساری باتوں کو یاد کر کے ہمارے اندر کیا خیالات یا کیا جذبات ہونے چاہیے؟ تو خیالات یہ کہ یہ میرے رب ہیں، بہت عظیم ہیں، اور جذبات یہ کہ شکر الحمدللہ، یعنی شکرانے کے جذبات ہونے چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پیار آنا چاہیے، آپ کے دل کو ان کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سے زیادہ جو جملہ کہا جاتا ہے وہ ہے سجدہ کی تسبیح۔ سجدے چونکہ 2 ہیں اور ایک سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو اس طرح سے ہر رکعت میں کم سے کم 6 مرتبہ کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرے رب آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ سجدے میں بھی آپ کی وہی کیفیت ہونی چاہیے جو کہ رکوع کے وقت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ذہن میں ہو اور دل میں محبت اور شکرانے کے جذبات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان ایک دفعہ آپ جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتی ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور وہاں آپ 2 مرتبہ رب اغفر لی کہتی ہیں، میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، میرے رب مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ کہتے وقت ذہن میں یہ خیالات ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی الغفار ہیں، الغفور ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور ہم تو ہیں ہی گناہ گار۔ جب آپ رب اغفر لی کہہ رہی ہیں تو اس وقت آپ کے خیالات اور جذبات یہ ہونے چاہیے کہ بس آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں کہ یہ جملہ ایسا ہے جو کہ جنت جانے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر وہ معافی نہیں مانگے گا اور دل سے نہیں مانگے گا تو وہ یقیناً پھر جنت میں تو جا نہیں سکے گا۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جب یہ رب اغفر لی کہہ رہی ہیں تو اس وقت یہ سوچیں کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ضرور ضرور ہم کو معاف کریں گے، کیونکہ ان کا وعدہ ہے قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اگر آپ صدق دل سے استغفار کریں گی
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معاف کریں گے، اور جب تمام گناہ معاف ہو جائیں گے تو جنت تو آپ کا مقدر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم نے صرف وہ باتیں سمجھائیں کہ جو ہر رکعت میں ایک سے زیادہ مرتبہ کہی جاتی ہیں۔ ہر رکعت میں کم سے کم 5 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 6 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور 2 مرتبہ رب اغفر لی کہا جاتا ہے۔ سمجھانا یہ تھا کہ یہ سب باتیں کہتے ہوئے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات بننے چاہیے اور دل میں کچھ جذبات ابھرنے چاہیے، تاکہ آپ نماز میں فوکسڈ رہیں، آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے۔ اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی نماز میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو آپ کو بہت مزہ دے گی، آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور آپ خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سحر میں اپنی نماز کو ادا کر سکیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی نمازوں کو اپنے سحر میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے ان باتوں پر جو ہر رکعت میں 1 مرتبہ کہتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔